ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफरिंग मनी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बात थी इंतजार की, वीलॉग के अंदर इसके बारे में बताया जाएगा। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। जब इंसान किसी चीज़ से डरता है तो इससे दूर भागता है, और मगर जब अल्लाह से डरता है तो अल्लाह के और करीब हो जाता है। बिल्कुल, तो हम अल्लाह से जितना डरते हैं अल्लाह के हम उतने करीब हो जाते हैं, अल्लाह हमारे उतने करीब होता है। और लेकिन हम जब चीज़ों से डरना शुरू करते हैं तो चीज़ें हमसे दूर भागती हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह से ही हमें डरना चाहिए और चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। कल बात की गई थी थोड़ा सा इंतज़ार, और मार्केट आपकी जो है बस मार्केट डायरेक्शन, मार्केट यानी कि रिकवर होने के करीब ही है, मार्केट यानी कि बढ़ने के करीब ही है। हुआ ये कि आज हमने देखा कि मार्केट ने स्टार्टिंग में 400 पॉइंट के साथ गैप ओपनिंग के साथ हुई, और मार्केट एक टाइम में 1617 पॉइंट प्लस तक चली गई। मार्केट तकरीबन 1,13,871 का मार्केट ने हाई लेवल यानी बनाया, और इसके बाद मार्केट क्लोज रही 1,13,713 के करीब, तकरीबन 1459 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम में बेहतरीन इजाफा रहा, 372 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कि ज़्यादा थे, 262 मिलियन। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मार्केट हमारी है वो रूटीन पे आ रही है। रमज़ान स्टार्ट हुआ, स्लो हो गई थी, लैकलस्टर हो गई थी। एक दो दिन आप ये कह सकते हैं कि मेंबर्स वगैरह के या बड़े प्लेयर्स वगैरह को रोजे लग गए थे, आप कह सकते हैं। मार्केट स्लो थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे इन्वेस्टर्स भी, हमारे प्लेयर्स भी, हमारे बड़े मेंबर्स भी, सब अब हर चीज़ एक लेवल पे आ रही है। इसी वजह से अब वॉल्यूम में इजाफा भी हो रहा है। अब वॉल्यूम में इजाफा हुआ तो क्या हुआ कि मार्केट भी आपकी रिबाउंड कर गई 1459 पॉइंट। मार्केट ने आज बेहतरीन क्लोजिंग दी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन आप देखेंगे तो सारे ही सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे टॉप पे रहा है, जो मेन आपका जो सेक्टर था 644 पॉइंट प्लस के साथ। बाकी भी पॉजिटिव रहे। ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, सीमेंट सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ग्लास सिरामिक्स पॉजिटिव रहे। फूड सेक्टर और टेक्नोलॉजी, लेदर वगैरह डिक्लाइन रहे। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कल हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे, उनके टारगेट्स भी शेयर कर दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें ऑक्टोपस था 60 का लेवल दिखाया, एंग्रो एच, एटलस बैटरी, एक्साइट, वाफी एनर्जी पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की देखें तो मार्केट में आज खबर क्या गर्दिश कर रही थी, आज रूमर्स क्या गर्दिश कर रही थी। आज मार्केट में खबर ये चल रही थी, रूमर ये चल रही थी कि जो सर्कुलर डेट है 1.2 ट्रिलियन का जो सर्कुलर डेट है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको ख़त्म करने के लिए यानी कि जो है एचबीएल यानी इसको मैंडेट करेगा, और फिर इसमें एसएनजीपी, पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी इनके नाम थे। यानी कि गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है एंड एनर्जी मिनिस्ट्री जो है वो इसके हवाले से मीटिंग करी, और आईएमएफ के हवाले से जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको कट डाउन करेगी और उसको क्लियर करेगी। ये थी बात थी रूमर्स की। लेकिन आपको याद होगा कि वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि ओजीडीसी, पीपीएल ने अपने परफॉर्म करना है। पिछले कई वीलॉग के अंदर इसका जिक्र किया गया और बताया गया कि ओजीडीसी, पीपीएल टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बहुत अच्छे हैं और मूव कर जाएंगे अफसर की तरफ। आज हमने इनको बढ़ते हुए भी देखा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो बैरन क्रूड ऑयल 3.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गया इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ चार्जेस के ऊपर जो खेल रहे हैं, जिस तरीके से कभी बढ़ाते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, इस तरीके से चाइना की भी एक यानी बात आती है सामने। तो इसके जो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बैरन क्रूड ऑयल 3.5 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुका है। तो ये देखा जाए तो सारी कंट्रीज के लिए अच्छा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर नजर मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया, मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया। हर सूरत में हम आईएमएफ को मनाने का हुनर जानते हैं, हम आईएमएफ को मना लेंगे, और इस बार भी हम आईएमएफ को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह प्रोग्राम कहीं नहीं जा रहा, प्रोग्राम हो जाएगा। हुकूमत का मिनी बजट के बजाय 605 अरब रुपए के जो शॉर्टफॉल का जो पूरा करने के लिए टैक्स के हवाले से सेटलमेंट टू कवर इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। कोयले की कीमत में $5 कमी हुई, जिसकी वजह से सीमेंट की कीमत में 10 रुपये फी बोरी कमी हुई है। अच्छी बात है कि सीमेंटों के प्राइस में अगर कमी होती है तो इनकी जो डिमांड स्लो हुई है, डिमांड में इजाफा होगा, सेल्स में इजाफा होगा और रेवेन्यू में इजाफा होगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉयल के प्राइस है वो गिरना शुरू हो गए, तो ये हमारी सीमेंट सेक्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसी वजह से आज सीमेंट सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा था। डॉलर की कदर में कमी से स्पॉट गोल्ड के किनारों में इजाफा, सरमायाकारों की नजरें अमरीकी यानी कि रोल डेटा के ऊपर है।
देखा जाए तो आज अमेरिका के जो डेटा आते हैं शाम में, उसके ऊपर यानी कि नज़रें होंगी कि उसके ऊपर आते क्या हैं। अगर वो डेटा खराब आते हैं तो फिर डॉलर ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। ओवरऑल अगर हम मार्केट में अगर हम देखें तो देखिए बात थी सारी इंतज़ार की। बहुत सारे हमारे क्लाइंट जो डरते थे, घबराते थे, जो लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाते या जो दुःख को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो यही कर रहे थे कि प्रेशर में आके, पैनिक में आके सेलिंग कर जाते हैं और इंतज़ार नहीं कर पाते। तो होता ये है कि मार्केट के हाथों से स्लिप हो जाती है। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि जो बेसब्रों से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं सब्र करने वालों के पास, जो सब्र करते हैं, तो वो जीत जाते हैं। और हमेशा याद रखें हमारे बुजुर्गों ने भी समझाया है, हमें हमारे बुजुर्गों ने भी हमें एक बात हमें शुरू से कहते हुए हैं, जो दुःख में खड़ा रहता है, वही सुख का मज़ा पाता है। जो दुःख में खड़ा नहीं रह पाता, तो वो बार-बार दुःख झेलता रहता है। तो दुःख में जो होल्डिंग लेवल्स जाता है, वही जीत जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने होल्डिंग्स की आज वो देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मार्केट के अंदर भी जो 2 दिन में आपको एक अच्छा मौका दे रही थी ओजीडीसी पीपीएल, अब आपको जो है वो इनके अंदर 16-16 रुपए का चेंज आ चुका है। इनमें अच्छा खासा इज़ाफ़ा हो चुका है। तो यही बात है कि मार्केट में काम करें तो पैशन लेवल रख के काम करें, मार्केट आपको हमेशा बेहतरीन मौका देगी कमाने का। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $66.57 के पास। क्रूड ऑयल एक लो बना चुका है 65। क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर जाएगा 67 से लेकर 69 तक, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है। और गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर ओवरबॉट हो चुके हैं, डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। $25 गिर चुका है क्रूड गोल्ड, और सिल्वर गिर चुका है इस वक्त 26 सेंट। गोल्ड सिल्वर में मंदी बनती है, करेक्शन बनती है, और जबकि डॉलर इंडेक्स के अंदर इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 919 पॉइंट ओवरबॉट है वीक के हिसाब से, जबकि साल और मंथ के हिसाब से भी मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कल भी हमारे पास सपोर्ट था 1,11,157, उससे पहले 1,12,000, और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह लेवल यानी सस्टेन किया, और जो टारगेट था उस टारगेट की तरफ बड़ी मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी किया। 1 लाख यानी 13,000 का पहला ब्रेकआउट था, और दूसरा ब्रेकआउट था 1,13,300 का लेवल। ये ऑडियो कॉल पे आपको बताया जा रहा था मार्केट के दौरान, जब मार्केट चल रही थी, तो एक-एक मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा था, अब ये होने वाला है, अब इस तरीके से, अब ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंट रहें, यहाँ पे बाइंग करें। मार्केट ने 1,14,000 1,13,000 का लेवल दिखा देना है, और इससे ही वो अल्हम्दुलिल्लाह 1,13,700 से ऊपर क्लोजिंग रही है मार्केट की। कल के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल होगा वो होगा 1,14,034 का लेवल। इंशाल्लाह जैसे इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी, तो नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा 1,15,500 का लेवल ओपन हो जाएगा। हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1,13,000 बनता है। 1,13,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मंदी है, अदरवाइज मार्केट का व्यू तेजी है। जिस तरह बातें चल रही हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, इस हिसाब से अभी भी गुंजाइश मौजूद है। ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीएसओ वगैरह इंशाल्लाह बेहतरीन मूव करते हुए नजर आएंगे। मारी पेट्रोलियम में भी एक अच्छी रैली स्टार्ट होने वाली है, इंशाल्लाह मारी भी एक अच्छी रिकवरी की तरफ जाएगा, क्योंकि जो मामला जो चल रहे हैं वो यही बताते हैं कि मार्केट की गिराव, मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ने अब मूव करना है अपसाइड की तरफ। रिफाइनरीज के अंदर अगर हम देखें तो रिफाइनरीज ने भी कल बेहतरीन मूव करना है। नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल, एटीआरएल अच्छा मूव करेंगे। कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी कॉल्स हमने आपके सामने शेयर कर दी है, कल के दिन ये अपना टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आएंगे, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीआरएल, एटीआरएल वगैरह अपने टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आएंगे। कोशिश यही क्या करें कि जब इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए हौसला भी अपने अंदर पैदा करें। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और डरते हैं तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप डरेंगे तो आप लॉस करेंगे। तो लॉस करने से तो बेहतर है फिर इन्वेस्टमेंट ही ना करें। लेकिन अगर हौसला है तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर हौसला नहीं है तो हार जाएंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, मोटिवेट किया जा रहा होता है, डराया नहीं बल्कि हौसला बुलंद किया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, किसी भी जगह पे अकाउंट है, जब तक एक प्रोफेसर, जब तक एक अच्छा डॉक्टर आप चूज नहीं करेंगे, तब तक आपको परेशानी होगी। क्योंकि जब आप खुद अपना इलाज करने बैठेंगे और आपका कोई इलाज करने में आपकी मदद भी नहीं करेगा, तो क्या होगा कि मर्ज और खराब होगा। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोफेसर आपको सही यानी कि लेके चलेगा, आपको सही गाइड करेगा। तो कहीं पे भी आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं कि एक अच्छी सर्विस, तो आपने अकाउंट ओपन करना है हमारी तरफ, और एक ईमेल के थ्रू आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। आपके लॉसेस में भी शेयर हो तो भी कोई मसला नहीं, आपके लॉसेस भी कवर हो सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आप इजीली हमें एक SMS व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और आपको एक ईमेल के ऊपर व्हाट्सएप पर आपको शामिल किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।